हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इग्नू बाबा में। आई होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, इग्नू ने जून 2023 टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर्म को रिलीज कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल में बात करने वाला हूं कि एग्जामिनेशन फॉर्म को कैसे फिल करना है और एग्जामिनेशन फॉर्म से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन हो सकते हैं उनको डील करूंगा। तो वीडियो का एंड तक देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो होगी क्योंकि इसमें आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करना है जिसका लिंक है ignu.ac.in। वेबसाइट ओपन करने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है अलर्ट सेक्शन में। ठीक है, अलर्ट सेक्शन में आपको लेफ्ट साइड टॉप मोस्ट कॉर्नर पे एक लिंक दिखेगा जिसमें लिखा हुआ है लिंक फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर जून 2023 टर्म एंड एग्जामिनेशन। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके पास मतलब इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी जहां से हमको एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करना है। अब देखिए, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। मैं सभी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करूंगा, फिर बताऊंगा कि एग्जामिनेशन फॉर्म को कैसे फिल करना है ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सभी क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले मैं लास्ट डेट के मतलब एग्जाम फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट के बारे में बात करूंगा और वो है 5 अप्रैल 2023 शाम 6 बजे तक, विदाउट लेट फीस। यानी विदाउट लेट फीस आप इस एग्जाम फॉर्म को 5 अप्रैल तक फिल कर सकते हो। ठीक है, और ये कब तक है? शाम 6 बजे तक। ठीक है, बट दोस्तों यहाँ पर मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि आप लास्ट मिनट का वेट नहीं करना है आपको। ठीक है, 5 अप्रैल का वेट नहीं करना है। 5 अप्रैल से पहले इस एग्ज़ाम फॉर्म को फिल कर लेना है क्योंकि इग्नू के सर्वर के बारे में आपको पता होगा। अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो आप लास्ट मिनट का वेट करोगे तो सर्वर डाउन हो जाएगा, एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल ही नहीं कर पाओगे। तो आप नेक्स्ट 1-2 दिन में आप अपने मतलब सब्जेक्ट को चूज़ करके कि किस किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है इस बार मुझे, उनको चूज़ करके आप एग्ज़ाम फॉर्म को फिल कर सकते हो। आप 5 अप्रैल का वेट बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, अगर किसी मतलब कारणवश आप एग्ज़ाम फॉर्म को फिल नहीं कर पाते हो 5 अप्रैल तक भी, तो उसके बाद भी कर सकते हो, लेकिन आपको कुछ लेट फीस देना होगा। आप देखिए, 6 अप्रैल के बाद अगर आप फिल करते हो 25 अप्रैल तक तो आपको लेट फीस देना होगा 500 रुपये का। अगर आप 26 अप्रैल के बाद भी पे मतलब इसको फिल करते हो तो आपको 1100 रुपये की लेट फीस देनी होगी। ये तो हुआ लेट फीस के बारे में और एग्जाम फॉर्म के लास्ट डेट के बारे में। अब देखिए, आपको पता होगा इग्नू ने कुछ दिन पहले ही एक नोटिफिकेशन रिलीज किया था जिसमें उसने बताया था कि इस बार जो मतलब एग्जामिनेशन फॉर्म की फीस होगी पर सब्जेक्ट पर कोर्स, वो 500 रुपये पर सब्जेक्ट होगी। लेकिन अभी तक इग्नू ने अपने वेबसाइट में इस बार अपडेट नहीं किया है 500 रुपये वाली फीस को, पुरानी वाली फीस को ही इन्होंने रखा है। देखिए इन्होंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, प्रिस्क्राइब्ड फी फॉर स्टूडेंट एडमिटेड बिफोर 2023 जनवरी। यानी जनवरी 2023 सेशन से पहले जिन्होंने भी एडमिशन लिया है, जिन स्टूडेंट्स ने भी, उनके लिए प्रिस्क्राइब्ड फी क्या है? Rs 200 पर कोर्स। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर 200 रुपये पर कोर्स आपको पे करना है, 200 रुपीज़ पर कोर्स। ठीक है, पर सब्जेक्ट। नई वाली जो फीस है 500 रुपये, अभी वो इंक्लूड नहीं है। तो आपको मतलब यहाँ पर ये आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आपको अभी भी 200 रुपये पर कोर्स ही पे करना है। ठीक है, मतलब ये उनके लिए है जिन्होंने 2023 जनवरी से पहले एडमिशन लिया है। ठीक है, तो ये चीज़ भी क्लियर हो गया। और इस बार दोस्तों इग्नू ने यहाँ पर दो कंपोनेंट और ऐड किया है, एक प्रैक्टिकल फी और एक प्रोजेक्ट फी। ठीक है, यहाँ पर आपको जब एग्जाम फॉर्म फिल करोगे तो आपके जितने भी प्रैक्टिकल होने वाले हैं ना इस सेशन में, तो उनके भी फीस आपको पे करने होंगे और जितने भी आपके प्रोजेक्ट सबमिट होने हैं उनके भी फीस आपको पे करने हैं। अब देखिए, मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि कैसे मतलब इसका एग्जामिनेशन मतलब प्रोजेक्ट फ़ी और जो प्रैक्टिकल फ़ी है उसका कैसे पेमेंट करना है और मतलब इसका यूज कैसे करना है। मतलब आपको पता होगा कि प्रैक्टिकल जो होगा वो स्टडी सेंटर पे होगा, एक अलॉटेड स्टडी सेंटर पे, और जो प्रोजेक्ट होगा वो आप फाइल बना के सबमिट करोगे अपने स्टडी सेंटर पे। ठीक है, अपने कोऑर्डिनेटर के पास। तो उस मतलब ये जो फीस हम यहाँ पे करेंगे इसका यूज कैसे करेंगे, कैसे वहाँ पर शो करेंगे, उसके बारे में मैं डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि इग्नू ने अभी लेटेस्ट ही इसके ऊपर एक नोटिफिकेशन रिलीज किया है। वो नोटिफिकेशन थोड़ा लंबा है, उसमें बहुत सारी डिटेल है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इसके ऊपर एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी के लिए आप इतना समझिए कि जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करोगे तो उस टाइम पे आपको अपने प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट जितने भी होंगे उनके लिए भी मतलब आपको फ़ी पे करना होगा, वहीं पे चूज़ करना होगा। और यहाँ पर 4 क्रेडिट के जितने भी आपके प्रैक्टिकल होंगे उनके लिए आपको 300 रुपीज़ पर कोर्स पर सब्जेक्ट आपको पे करना होगा। और अगर 4 क्रेडिट से ऊपर के होंगे तो 500 रुपीज़ पर मतलब सब्जेक्ट आपको पे करना होगा। सेम चीज़ यहीं आपके प्रोजेक्ट के लिए भी है। अगर 4 क्रेडिट का प्रोजेक्ट है तो 300 रुपये पर कोर्स, और 4 क्रेडिट से ज़्यादा है तो 500 रुपये पर कोर्स। ठीक है, और जो लेट फीस होगा वो सेम रहेगा, मतलब प्रैक्टिकल फ़ी में भी और प्रोजेक्ट फ़ी में भी। अब नेक्स्ट
अब बात आती है कि एग्ज़ाम कब से शुरू होगा। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ है कि जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 1 जून को शुरू होगा, ठीक है? और 6 जुलाई तक खत्म हो जाएगा। आप देख रहे हैं इस बार इन्होंने कितना जल्दी समेट दिया, मतलब हर बार एग्ज़ाम 2-3 महीने तक चलते रहते थे। लेकिन इस बार बहुत अच्छी खबर है आप सभी लोगों के लिए कि एग्ज़ाम आपके 1 महीने में खत्म हो जाएँगे, ठीक है? 1 महीने के अंदर खत्म होने का मतलब ये है कि मतलब आपका रिज़ल्ट भी जल्दी आएगा, ठीक है? तो ये गुड न्यूज़ है कि 1 महीने में एग्ज़ाम आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है? मतलब पूरे इग्नू का एग्ज़ाम 1 महीने में खत्म हो जाएगा। 1 जून को शुरू होगा, 6 जुलाई को खत्म हो जाएगा। इस बीच छुट्टियाँ भी होंगी, तो टोटल यहाँ पर 30 वर्किंग डेज़ के अंदर आपके एग्ज़ाम खत्म हो जाएँगे और इससे क्या होगा, आपके रिज़ल्ट भी बहुत जल्द आएँगे, ठीक है? तो ये सब जो मतलब एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकती है आप सभी के लिए, तो वो है। अब देखिए, यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये भी है कि कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स के मतलब जो एग्ज़ाम है वो क्लैश हो जाते हैं। मान लीजिए मॉर्निंग सेशन में ही एक कोर्स का एग्ज़ाम है और क्या होता है कि साथ में दूसरे का भी एग्ज़ाम आ जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा वो इग्नू ने यहाँ पर बता रखा है कि किन केसेस में आपके क्लैश को नहीं माना जाएगा। मतलब अगर क्लैश हो रहा है तो इग्नू उसको कंसिडर नहीं किया करेगा, आपको कोई कंसेशन नहीं मिलेगा। मान लीजिए कि आपका कोई कोर्स बैकलॉग का है, ठीक है? आपने मतलब फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दिए नहीं, अब सेकंड ईयर में आके देना चाहते हैं। तो सेकंड ईयर में अगर आपका मतलब क्लैश हो रहा है फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट, तो उसके लिए आपको कोई कंसेशन नहीं मिलेगा, ठीक है? और अगर मान लीजिए आपने क्या कहते हैं कि कुछ ओल्ड बीटीपी कोर्स हैं, बैचलर डिग्री प्रोग्राम, और क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम वाले कोर्स हैं, अगर उनके मतलब कुछ पर्टिकुलर ग्रुप के कोर्स क्लैश हो रहे हैं तो उनमें भी इग्नू आपको कोई कंसेशन नहीं देगा। या फिर मान लेते हैं कि आपने एक मतलब क्या कहते हैं कि एक एनवायरमेंटल साइंस में आपने एडमिशन ले लिया, फिर दूसरा आपने एमबीए में एडमिशन ले लिया, तो ऐसे मतलब डिफरेंट प्रोग्राम है और उनके एक ही दिन एग्ज़ाम पड़ गए, तो उसमें भी आपको कोई कंसेशन नहीं मिलेगा। तो ये 3 चीज़ आप इसको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिए। और दूसरी बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आती है दोस्तों कि आपने जो मीडियम चूज़ किया है अपने कोर्स का, अपने सब्जेक्ट का, प्रोग्राम का, उसी में आपको अपने मतलब आंसर को लिखने हैं। ऐसा नहीं करना है कि मतलब आपने मीडियम चूज़ कर लिया कुछ और, मतलब मान लीजिए आपने बांग्ला मीडियम चूज़ कर रखा है या तमिल, तेलुगु कुछ भी क्या कहते हैं उड़िया वगैरह चूज़ कर रखा है और फिर आप मतलब आंसर लिख रहे हो इंग्लिश में या किसी और सब्जेक्ट में, ठीक है? तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, आपके एग्ज़ाम को कैंसल कर देगा इग्नू। ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना, ठीक है? बट यहाँ पर हिंदी के मतलब जो हिंदी में लिखना चाहते हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है। मान लीजिए आपने गलती से अपना मीडियम चूज़ कर लिया इंग्लिश, ठीक है? अपने सब्जेक्ट का, लेकिन आप इंग्लिश में नहीं आंसर लिख पा रहे हो तो हिंदी में भी लिखोगे तो चलेगा, उसको चेक किया जाएगा, इग्नू पूरे नंबर भी देगा। इन्होंने बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ है, देखिए इस लाइन में नीचे वाली। हाउएवर द स्टूडेंट हैव एन ऑप्शन टू अटेम्प्ट द एग्जामिनेशन ऑफ द कोर्सेज इन हिंदी मीडियम इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द सेम इन इंग्लिश मीडियम, ठीक है? अगर मान लीजिए कि आपने अपने कोर्स का मीडियम इंग्लिश चूज़ कर लिया है तो आप हिंदी में भी लिख सकते हो। लिखा है ना हिंदी मीडियम इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द सेम इन इंग्लिश मीडियम, ठीक है? एक्सेप्ट फॉर द लैंग्वेज प्रोग्राम। मान लीजिए आपने कोई लैंग्वेज प्रोग्राम चूज़ किया है, वो इंग्लिश में है तो इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, हिंदी में है तो हिंदी में लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है लैंग्वेज प्रोग्राम के आंसर को आप डिफरेंट लैंग्वेज में लिख दोगे, ठीक है? तो ये भी क्लियर हो गया। अब देखिए, यहाँ पर ये बताया गया दोस्तों, ये उन सब स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है जिन्होंने 2 कोर्स में एडमिशन ले रखा है, 2 प्रोग्राम में एडमिशन ले रखा है। पहले मैं ये लाइन पढ़ता हूँ फिर आपको समझाऊँगा क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है। इसमें लिखा हुआ है इन नो सर्कमस्टेंस द स्टूडेंट विल बी अलाउड टू राइट एग्जामिनेशन फॉर 2 कोर्सेज इन अ सेशन इवन if both the courses are reflected in the hall ticket for the same session and time। मान लीजिए आपने किसी 2 कोर्स में एडमिशन लिया, ठीक है? तो उनका एक ही सेशन में उन दोनों का एक साथ एग्जामिनेशन नहीं लिख सकते हो। आपने एक जुलाई सेशन में एडमिशन लिया और एक जून सेशन में एडमिशन लिया, ठीक है? डिफरेंट सेशन हो गए, ठीक है? अब डिफरेंट सेशन में आपने एडमिशन लिया और डिफरेंट सेशन के मतलब कोर्स को एक ही सेशन में एग्जाम में लिख रहे हो, तो ऐसा नहीं चलेगा। मतलब एक सेशन के कोर्स को एक ही सेशन में लिख पाओगे, दूसरे वाले का एग्ज़ाम लिखने के लिए आपको दूसरे सेशन का वेट करना पड़ेगा। मतलब जून में एक कोर्स का एडमिशन मतलब एक कोर्स का एग्ज़ाम लिख सकते हो और फिर जाके दिसंबर में एक कोर्स का एडमिशन एग्ज़ाम लिख सकते हो, ठीक है? एक साथ 2 कोर्स के एग्ज़ाम को आप एक सेशन में नहीं लिख सकते हो, भले ही वो हॉल टिकट में क्यों ना आपके दर्ज हो जाए, उससे कोई मैटर नहीं है। इन्होंने बहुत ही क्लियरली बताया हुआ है, इस चीज़ को ध्यान रख लेना, ठीक है? अब देखिए, अगर कोई मतलब अभी तक तो कोई मतलब स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं आएगी क्या कहते हैं कि फ़ीस को पे करने में, ठीक है? या फिर मतलब क्योंकि अभी तो फ्रेश वेबसाइट बनी है या एग्ज़ाम फॉर्म को फिल करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
ठीक है, ये बट आप इस चीज़ को ध्यान रख लीजिए, इन सम केसेस द स्टेटस ऑफ सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म इज जनरेटेड विद इन 72 आवर्स आफ्टर मेकिंग पेमेंट। जो आपका स्टेटस है ना वो शो नहीं कर सकता है, हो सकता है कि 72 घंटे तक ना शो करे, 72 घंटे बाद अगर आपकी रिसिप्ट जनरेट होती है तो जो आपने पेमेंट की है तो उसके लिए वेट करना है, ठीक है। बट यहाँ पर इन्होंने एक और चीज़ लिखी है, इसको समझ लीजिए आप, द यूनिवर्सिटी विल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल इन केस द स्टेटस ऑफ सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म शोन एज ट्रांजेक्शन फेल्ड आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एग्जाम फॉर्म इज ओवर। मान लीजिए लास्ट डेट आ गई है, ये डेट है ना आपकी, क्या है लास्ट डेट आपकी, यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर 5 अप्रैल है, ठीक है। 5 अप्रैल के बाद आपने कोई पेमेंट नहीं की, पेमेंट की और वो फेल्ड हो गया और 72 घंटे बाद भी उसका कोई मतलब स्टेटस नहीं आ रहा, तो उसके लिए यूनिवर्सिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। अब देखिए ये जो मतलब आपके फेलियर का जो भी केसेस है ना वो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो अब यहाँ पर हम चलते हैं दोस्तों कि एग्जामिनेशन फॉर्म को कैसे फिल करना है। तो यहाँ पर डिक्लेरेशन के चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और प्रोसीड टू फिल ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही क्लिक करोगे तो एक नया वेबसाइट ओपन होगा जिसमें आपको एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम और अपना रीजनल सेंटर चूज करना है, आपको रीजन चूज करना है और ये सिक्योरिटी कोड डाल के सबमिट करना है। अभी मैं आपको शो करता हूँ कि कैसे करना है, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर डल गया है, प्रोग्राम कोड भी चूज हो गया है, रीजन भी चूज हो गया, कैप्चा कोड भी डल गया है, सबमिट कर देना। सबमिट जैसे ही करोगे तो यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन सेंटर चूज करना सबसे पहले, ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर चूज कर लेना है यहाँ पर जहाँ पर भी आपको एग्जाम मतलब देना है। एग्जाम देने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको जितने भी कोर्स के मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट के एग्जाम देने हैं उनको चूज करना है। अब देख सकते हैं आप ये जो कोर्स है BLI का, ठीक है, मतलब बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस का, इसमें क्या है कि सिर्फ एक ही प्रैक्टिकल है तो इसलिए एक प्रैक्टिकल शो कर रहा है। आपके कोर्स में जितने भी प्रैक्टिकल होंगे, जितने भी प्रोजेक्ट होंगे वो शो करेंगे यहाँ पर। अब ये आपकी मर्जी है कि आप मतलब कितने प्रैक्टिकल के एग्जाम देना चाहते हो इस सेशन में, वो चूज करना है आपको, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर जितने भी एग्जाम देना चाहते हो उन कोर्सेज को यहाँ पर चूज करना है। चूज करने के बाद दोस्तों यहाँ पर सबमिट करना है। सबमिट कर देने के बाद आपको पेमेंट का लिंक आ जाएगा, वहाँ से पेमेंट करना है, UPI के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो। और फिर आपका एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आपको अपनी बेसिक डिटेल, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वही चूज़ करना है जो आपने इग्नू में दे रखा है, कोई भी अलग नहीं चूज़ करना है। तो आई होप दोस्तों आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मुझे नहीं लगता कोई दूसरे क्वेश्चन बचे होंगे, मैंने बताया जो क्वेश्चन बचे हैं उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वो अपने आप में एक बड़े टॉपिक हैं, ठीक है। फिर भी कुछ रह जाता है ऐसा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, सभी आंसर दूंगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए क्योंकि हमारा चैनल इग्नू के सभी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।